हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। आज की वीडियो हम स्टडी करने वाले हैं यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स स्टडी करा था। वो क्या था? ठीक है, जो हमारा मैट्रिक्स है उसको अगर मल्टीप्लाई करें उसके ट्रांसपोज के साथ तो हमें क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। यहाँ पे ए ट्रांसपोज का ई के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी क्या मिलना चाहिए? हमें हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ये हमने हमारी लास्ट वीडियो में स्टडी करा था, जो कि क्या था? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नाउ आज के वीडियो में स्टडी करना है यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में। तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called matrix if A into A theta is equals to I। ठीक है, A theta into A is equals to I। ठीक है, ये होता है हमारे पास में हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में ए थीटा क्या होता है? देखो, ए जो होता है ये तो ये हमारे पास में जो क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स होता है वो होता है। ए थीटा जो होता है, ए थीटा होता है हमारे पास में कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। आई क्या होता है? आई होता है हमारे पास में हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मतलब क्या होता है? देखो, कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, जो हमारा गिवन मैट्रिक्स होता है उसका क्या करते हैं हम? कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं और फिर उस कॉन्जुगेट का क्या हम फाइंड करते हैं? ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। वो होता है हमारे पास में ए थीटा या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। के बारे में मैंने आपको बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको ये सिखाया था कि ए थीटा क्या होता है, इसे हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आकर उसको देख सकते हैं। और या तो हम यहाँ पर भी उसको कवर कर लेंगे तो हम यहाँ पर भी उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है हमारे पास हमारे यूनिटरी मैट्रिक्स की। ठीक है, एक बार देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स जब क्या हो, हमारा ए जो हमारा मैट्रिक्स है उसका जब हम ए थीटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर में आना चाहिए? हमारे मैट्रिक्स के बराबर में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब इसको फाइंड करने के लिए हम स्टेप्स भी देख लेते हैं। स्टेप्स देखने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास में हम ए को इस साइड ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ए हमारे पास में ए इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में एक कंक्लूजन और आता है, ए थीटा जो होता है वो हमारे पास में ए इनवर्स के बराबर में होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि आपको ए इनवर्स भी फाइंड करना है तो आपको ए इनवर्स पूरे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो मैट्रिक्स है अगर वो यूनिटरी मैट्रिक्स होता है तो जो आपके पास में कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की वैल्यू आ रही है वही क्या होगी? आपके इनवर्स के बराबर में होगी। अब ये बात हमने सीख ली। अब हम बात करते हैं हमारे स्टेप्स की। तो अब यूनिटरी मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए क्या स्टेप्स होती हैं? सबसे पहली स्टेप जो होती है वो क्या होती है? हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो हमारा मैट्रिक्स है उससे हमें क्या करना है? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को फाइंड करना है। वेल, सेकंड जो हमारी स्टेप होती है फाइंड द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। जो हमारे पास में यहाँ पर कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकल कर आया उसका हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास में कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब कि ए थीटा। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को हम किस तरह से डिनोट करते हैं? ए बार। ठीक है, इस तरह से हमारे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? पहले हमारा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, देन हम उसको क्या करेंगे? ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। देन थर्ड स्टेप क्या होगी हमारे पास में? ए जो हमारे पास में मैट्रिक्स होगा उसका हम ए थीटा के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये हमारे पास में आई के बराबर में आ जाता है देन ए इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अभी कैसे करते हैं, जब हमारे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तब वहां पर इसको सीखेंगे कैसे हम कॉन्जुगेट मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, कैसे हम उसका ट्रांसपोज करते हैं, किस तरह से हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं।
इसमें हमारे पास में क्या होता है, इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जब हम अभी तक मैट्रिक्स को स्टडी कर रहे थे उसमें हमारे पास में नॉर्मल एलिमेंट्स होते थे। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो भी हमारे पास में मैट्रिक्स के अंदर जो भी वैल्यूज होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास में एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। चलिए हम हमारे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। Prove that a equals to 1 by root 2 1 I1 is a यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। हमारे पास में ये क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, ये वाला मैट्रिक्स गिवन है, इसको यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूव करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो a है उसको हम लिख लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 1 by root 2 1 I and 1, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट हम कैसे फाइंड करते हैं, कॉन्जुगेट होता है हमारे पास में a बार। कॉन्जुगेट में हम क्या करता है, जो भी यहाँ पर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स होते हैं उसका हम क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स मतलब जहां पर भी हमारे पास में क्या है, आई की वैल्यूज है, उनका क्या कर देंगे, जहां पर भी आई होंगे तो आई का हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए बार इक्वल्स टू 1 by root 2 1, यहाँ पर आई है तो ये माइनस आई हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आई हो जाएगा एंड 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, हमारा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करेंगे तो 1 by root 2 तो एज इट इज आएगा, इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रो है इसको कॉलम में लिख लेंगे तो 1 और माइनस आई, इसको वापस कॉलम में लिखेंगे तो माइनस आई और 1, ठीक है। अब ये जो हमारे पास में कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज होता है ये क्या होता है हमारे पास में, ए थीटा के बराबर आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, हमारा ए थीटा, ठीक है। अब हमारे पास हमें यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो ए है इसका और इस ए थीटा का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि अगर ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर में आ रहा होगा तब हम बोलेंगे कि हाँ कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो चलो हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 by root 2 1 I1 मल्टीप्लाई बाय 1 by root 2, ए थीटा की वैल्यू है 1 माइनस आई एंड 1, ठीक है। नो 1 by root 2 1 by root 2 क्या हो जाएगा, 1 by 2। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, देखो 1, ये वाली जो रो है इस रो का हम पहले इस कॉलम के साथ करेंगे, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे, देन इस रो का फिर इन दोनों के कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर करेंगे तो 1 into 1 कितना होता है हमारे पास में 1, आई का माइनस आई के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब इसका हम इसके साथ करेंगे तो 1 into माइनस आई कितना होगा, माइनस का आई और 1 क्या हो जाएगा, प्लस आई, ठीक है। अब इसका इसके साथ करेंगे तो आई इंटू 1 होगा आई एंड 1 इंटू माइनस आई होगा माइनस का आई। अब इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर और 1 इंटू 1 कितना होता है हमारे पास में, प्लस 1, ठीक, क्लियर। नाउ और आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 by 2। अब यहाँ पर देखो आई स्क्वायर, आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी करा होगा आपके प्रीवियस क्लासेस में तो वहां पर देखा होगा कि जो हमारा आई स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 के बराबर होती है, ठीक है। आई स्क्वायर जो होता है इज इक्वल्स टू -1, ठीक। तो हम इस आई स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, तो ये 1 माइनस 1, ये यहाँ पर आई माइनस आई है तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। नाउ -1 प्लस 1 a इंटू ए थीटा इज इक्वल्स टू 1 by 2, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 0 0 1 प्लस 1, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नाउ a इंटू ए थीटा इज इक्वल्स टू 1 by 2 2 0 0 1। अब इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी,
ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, जो कि हमारे पास में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। Therefore A is a यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, इजी है, समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लो। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट A is equals to 1 by 2 1 plus I minus 1 plus I 1 plus I 1 minus I is a unitary matrix and also find A inverse। ठीक है, सॉल्व। सबसे पहला काम क्या है हमारे पास में, हमें A लिखना, उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना, देन हम क्या करना, उसका कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करना। तो ये हमारे पास में ये रहा A, इसका हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। इसका हम जब कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो ये क्या होगा, 1/2। कॉन्जुगेट में हम क्या करेंगे, आई के साथ में जो हमारे पास साइन होगा उसको चेंज कर देंगे। यहाँ पर क्या है, 1 प्लस आई है तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई, यहाँ पर भी 1 माइनस आई हो जाएगा, वहां पर क्या होगा -1, आई के साथ वाला साइन चेंज होता है। ठीक है, तो माइनस का आई, नाउ 1 प्लस आई, ये आ गया हमारे पास में हमारा कॉन्जुगेट। अब इसका हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या होगा, 1/2 तो एज इट इज रहेगा। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। ये वाली रो है, इसको हम कॉलम कर लेंगे तो 1 माइनस आई, ये नीचे आएगा तो -1 माइनस आई, ये हो जाएगा 1 माइनस आई और 1 प्लस आई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में हमारा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है यूनिटरी मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना होगा, इस ए का और इसका क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ये क्या होता है हमारे पास में, ए थीटा के बराबर होता है। हमें ए इंटू ए थीटा करना है। ठीक है, इनकी वैल्यूज को रखते हैं तो ये 1/2 1 प्लस आई 1 प्लस आई -1 प्लस आई 1 माइनस आई, देन ए थीटा की वैल्यू भी अगेन 1/2 1 माइनस आई -1 माइनस आई 1 माइनस आई एंड 1 प्लस आई। ठीक है, a इंटू ए थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 तो हमारे पास में क्या हो जाएंगे, 1/4। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका हम पहले इस वाली रो का ये वाले कॉलम के साथ करेंगे, फिर इस रो का ये वाले कॉलम के साथ करेंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस आई और 1 माइनस आई। ठीक है, इसका हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो -1 प्लस आई -1 माइनस आई। ठीक, क्लियर। नाउ अब इस वाली रो का इस वाले कॉलम के साथ करना है तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई और ये 1 माइनस आई, प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस आई और यहां से 1 प्लस आई। अब ये वाली रो का इन दोनों कॉलम के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई और ये 1 माइनस आई, ना प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो ये 1 माइनस आई और ये -1 माइनस आई। ना अब इसका इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो 1 प्लस आई, यहाँ पर ये क्या है 1 माइनस आई, प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई और 1 प्लस आई। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा यहाँ पर ये लेंथी है, इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको सॉल्व। यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। ठीक है, प्लस माइनस में। नाउ 1/4। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये हमारे पास में आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी की। ठीक है, a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास में 1 है, b की वैल्यू क्या है, i है। तो हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
ना अब यहाँ पर भी हमारे पास आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी माइनस बी की, तो यहाँ पर भी हम लगा लेते हैं प्लस ए स्क्वायर हमारे पास में क्या माइनस वन है, ए की वैल्यू माइनस वन का स्क्वायर माइनस अगेन आई का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगा दी इन दोनों में ना। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो ये भी हमारे पास में यहाँ पर भी आइडेंटिटी बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस आई स्क्वायर अगेन ना। अब यहाँ पर हमारे पास में आइडेंटिटी बन रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो माइनस वन का इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का वन, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का आई, इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस आई, और प्लस आई कितना हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ना। अब यहाँ पर हमारे पास अगेन आइडेंटिटी लग रही है, तो ये हो जाएगा वन माइनस आई स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी लग रही है, तो इसको अंदर सॉल्व करता है, वन का माइनस वन के साथ करेंगे तो माइनस वन, वन का इसके साथ करेंगे तो माइनस का आई, माइनस वन इज प्लस आई एंड माइनस आई इज प्लस आई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर ना। यहाँ पर हमारे पास अगेन आइडेंटिटी लग रही है, तो वन माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास आइडेंटिटी लग रही है, तो ये प्लस वन माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, इसको अब सिंप्लीफाई कर दो, a इंटू ए थीटा करेंगे तो वन बाय फोर। अब आई स्क्वायर की मैंने आपको बताया स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन के बराबर होती है, तो वन माइनस माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है वन माइनस अगेन माइनस वन, नीचे भी सॉल्व कर लेते हैं, वन माइनस वन प्लस यहाँ पे इसको प्लस साइन को भी हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन, यहाँ से देखो माइनस आई प्लस आई ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो ये प्लस अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का वन। ठीक है ना, अब यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे तो वन माइनस माइनस का वन, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो माइनस वन, यहाँ से भी आई से आई कैंसिल हो रहा है, तो प्लस और माइनस का वन, माइनस आई स्क्वायर माइनस वन प्लस वन माइनस माइनस का वन। ठीक है, क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं नाउ a इंटू ए थीटा इज इक्वल्स टू वन बाय फोर, वन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस वन, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस का वन, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का वन ना, ये माइनस माइनस प्लस माइनस वन एंड अगेन माइनस वन, वन प्लस वन एंड माइनस माइनस प्लस वन। ठीक है, a इंटू ए थीटा इज इक्वल्स टू वन बाय फोर, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन दैट इज फोर, यहाँ से हमारे पास में वन प्लस वन टू हो गया, यहाँ पे वन माइनस वन माइनस टू हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये जीरो आ गया, ये भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर भी जीरो आ रहा है, ये अगेन क्या आ रहा है फोर आ रहा है। अब फोर का अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही है वन बाय फोर, तो हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है हमारे पास में वन जीरो जीरो एंड वन दैट इज इक्वल्स टू आई, ये हमारे पास में क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, therefore a is equals to वन बाय टू वन प्लस आई minus 1 plus I and 1 minus I is a unitary matrix। ठीक है, ये हमारे पास में यूनिटरी मैट्रिक्स है, ये हमने प्रूव कर दिया, बट यहाँ पर हमें एक चीज और बोली है, फाइंड करना है हमें ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी। ए इनवर्स की वैल्यू हमें क्या होती है, अगर हमारे पास जो ए अगर वो यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूफ हो जाता है तो ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो जो हमने यहाँ पर कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकाला है उसी के बराबर में होती है। ठीक है, मतलब ए थीटा के बराबर होती है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं therefore ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए थीटा एंड ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए थीटा की वैल्यू हमारे पास में ये रही वन बाय टू वन माइनस आई वन माइनस आई एंड वन प्लस आई। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ना, इसको नोट डाउन कर लो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। शो दैट a is equals to वन बाय टू
√2 माइनस आई √2 0, आई √2 माइनस √2 0, 0 0 2 is a unitary matrix and also find A inverse. ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास में एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें क्या बोला है, इसको यूनिटरी मैट्रिक्स हमें प्रूफ करना है और साथ ही क्या करना है, ए इनवर्स की वैल्यू को भी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये भी हम कर लेते हैं। ए की वैल्यू ये रही, इसका क्या करते हैं, कॉन्जुगेट निकालते हैं। कॉन्जुगेट हमारे पास है 1/2 √2, तो एज इट इज। नाउ यहाँ पर क्या आई के साथ वाले साइन चेंज कर दो, यहाँ पर क्या माइनस आई √2 है तो इसको प्लस आई √2 लिख लो, 0 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर आई √2 है तो माइनस आई √2 हो जाएगा, माइनस √2 0 0 0 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में हमारा कॉन्जुगेट। नाउ कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या करो, रो को कॉलम कर दो, तो ये हो जाएगा √2 आई √2 0 देन माइनस आई √2 माइनस √2 0 एंड 0 0 2। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास में, ए थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, ए और ए थीटा को मल्टीप्लाई करना है, तो ये रहा हमारे पास में ए और ये हमारे पास में ए थीटा, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या है 1/2 √2 आई √2 0 माइनस आई √2 माइनस √2 0 0 0 2। देन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमारे पास में 1/2 है साथ में। ठीक है, यहाँ पे 1/2 हमें मल्टीप्लाई करना होगा, इसका हमने क्या करा, ट्रांसपोज कर, तो 1/2 भी तो आएगा साथ, हाँ, इंटू 1/2 √2 आई √2 0 माइनस आई √2 माइनस √2 0 0 0 2। ठीक है, चलिए इनका अंदर मल्टीप्लाई करें, 1/2 1/2 1/4। देन अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करता है, रो का इस वाले कॉलम के साथ, सारे कॉलम के साथ करेंगे, सेकंड रो का सारे कॉलम के साथ करेंगे और थर्ड रो का सारे कॉलम के साथ करेंगे। तो √2 और √2 कितना होता है, दैट इज 2। नाउ माइनस आई √2 एंड आई √2 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, आई स्क्वायर हो जाएगा और √2 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में -2 आई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। ना अब 0 का 0 के साथ करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो उस टर्म को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ना इसका हम इसके साथ करते हैं, तो √2 का इसके साथ करेंगे तो √2 तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आई है तो -2 आई हो जाएगा। इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √2 2 हो जाएगा तो +2 आई हो जाएगा। ठीक है, अगेन 0 का 0 से साथ करेंगे तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो 0 हो जाएगा। इसका हम इसके साथ करते हैं, तो √2 का 0 के साथ करेंगे तो 0 होगा, इसका 0 के साथ करेंगे तो ये भी 0 होगा और 2 का 0 के साथ करेंगे तो वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में जाएगी टर्म, वो 0 हो जाएगी। नाउ अब इसका हम इसके साथ करेंगे तो आई √2 और √2 कितना हो जाएगा, 2i। इसका इसके साथ करेंगे तो √2 2 हो जाएगा, तो अगेन -2i हो जाएगा। देन इसका इसके साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये वाली रो का हम ये वाले कॉलम के साथ करेंगे, तो आई √2 है और यहाँ पर माइनस आई √2, तो √2 हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास में आई है, यहाँ पर हमारे पास में माइनस आई, तो ये हो जाएगा -i का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 भी है तो यहाँ पर हम पहले 2 लिख लेते हैं, तो -2 आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका इसके साथ करेंगे तो ये हमारे पास में +2 हो जाएगा, 0 का हम 0 के साथ करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं है ना। इस वाली का हम इस वाले कॉलम के साथ करेंगे तो इसका इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये पूरे टर्म हमारे पास में 0 आ गई ना। हम इस वाली रो का इन तीनों कॉलम के साथ करते हैं, इसका जब हम इसके साथ करते हैं पहले तो इस 0 का इसके साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इस 0 का इसके साथ करेंगे तो ये भी 0 होगा, इसका इसके साथ करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पर भी टर्म हमारे पास में 0 आ गई ना। इसका हम इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो ये भी 0, ये करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये टर्म भी हमारे पास में 0 आ गई ना। 0 × 0 अगेन 0, 0 × 0 0, 2 × 2 कितना होता है 4, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बच रहा है, सिर्फ 4 बच रहा है। ठीक है ना, अब इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, a
इंटू ए थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। अब मैंने अभी आपको बताया आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, -1 के बराबर होती है, तो उस वैल्यू को हम रख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर 2 आई है, -2 आई है, ये तो हमारे पास में दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में 0 आ गया, नीचे भी हमारे पास में 0 है ही। ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी 0 आ गया। नाउ आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो -2 -1 + 2 0 0 0 एंड 4। a into a theta is equals to 1/4 2 -2 plus -1 that is प्लस का 2 0 0 ये 0 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये +2 0 0 0 4। ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं बाकी का। देखो a into a theta is equals to 1/4 2 + 2 क्या आएगा 4 0 0 0 अगेन 2 + 2 is 4 0 0 0 4। अब 1/4 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a into a theta is equals to 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, दैट इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। देयरफॉर A is a यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हमने इसको यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पर भी हमें A इनवर्स की वैल्यू चाहिए। Therefore A इनवर्स इज इक्वल्स टू A थीटा। A इनवर्स इज इक्वल्स टू ये रही हमारे पास में थीटा की वैल्यू 1/2 √2 I √2 0 -I √2 -√2 0 0 0। ठीक है, क्लियर है, इजी है, इसको भी नोट डाउन कर लो। ना तो आज की वीडियो हमने यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है ये स्टडी करा, उसके बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।